जी दोस्तों, कैसे हैं सब दोस्त। यार आज हमने ना जो गोल्डन बफ के चूज़े लिए हुए थे ना, इनको बाहर छोड़ा हुआ है। ये इनका साइज़ माशाल्लाह से चेक करें, काफ़ी बड़ा हो गया है। ये मैंने छोटे से बिल्कुल साइज़ में लिए थे, उस वक्त इनकी एज तकरीबन 1.5 माह के करीब थी। तो अब माशाल्लाह से बड़े अच्छे एक्टिव और बड़े ज़बरदस्त एनर्जेटिक किस्म के हैं। ये बेटी इस वक्त इन्हीं के ताक़ब में फिर रही है। तो ये मैंने बाहर छोड़े हैं, तो बेटी भी इनके साथ खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये तो अब काबू में नहीं आते। पिंजरे के अंदर तो इनके साथ काफ़ी ज़्यादा खेलती रहती है, लेकिन अब इस वक्त ये इसकी पहुंच से बाहर हो चुके हैं। ये इनके पीछे पीछे है बेटी मेरी। तो दूसरे जानवरों की जानब आए तो ये केज आपको पता था, मैंने सेपरेट किया था उनके लिए, मुर्गियों के लिए। इसके अंदर एक वाइट स्कोर भी है, इसके लिए एक मेल लाना है। और मुर्गियों के लिए ये मैंने सेपरेट सा केज बनाया था। पिछली वीडियो के अंदर भी आपको ज़ाहिर किया था कि ये हमारा जो केज है ना, ये हमने स्पेशली जो ख़ास तौर पे तैयार किया ना, वो मुर्गियों के लिए तैयार किया है। मुर्गियाँ पहले लान के अंदर इधर फिरती रहती थी, तो उसका काफ़ी ज़्यादा गंद भी होता था। बेटी चूँकि इधर हम बाहर तो उसको लेके नहीं जाते, तो इधर जब छोड़ते हैं तो इस लान के अंदर ही वो थोड़ा अपने आप को खेलती है और फिर थोड़ा खुल लेती है, वरना तो फिर उठा के कब तक बंदा इसको फिरता रहे, थक जाता है। तो अब पहले हमने इन जो गोल्डन बफ के थे चूज़े, पहले इसके एज के अंदर रखे हुए थे। गर्मी की थोड़ी शिद्दत ज़्यादा थी, तो इनको हम कमरे में ही रखते थे। अब हमने इनको शिफ्ट किया है इस केज के अंदर, ठीक है। यहाँ इनका दाना पानी रखा हुआ, और रात को इसके अंदर ही बंद करते हैं। और हमारे पास जो रिंग नेक का एक जोड़ा था, वो अब हमने इस केज में नीचे जहाँ पे बजरी ऊपर छोड़े हुए हैं उनके साथ ही छोड़ा हुआ है। फीमेल इस वक्त बाहर है और मेल वो अंदर जाके बैठा हुआ है, बॉक्स के अंदर बैठा हुआ, आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन बॉक्स के अंदर बैठा ही रहता है। अभी इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस कोई इतनी अच्छी नहीं है। और बैड न्यूज़ एक हमारे पास ये भी है कि हमारे जो फ्रिल्लू ने और रेडो ने अंडे दिए हुए थे ना, वो अंडे तो अब ये पड़े हुए हैं। 21 दिन से ऊपर का दुरानिया गुजर चुका है, इनमें से बच्चे नहीं निकले, तो ये खुद ब खुद ही यहाँ से उठ गए हैं। तो रेडो और फ्रिलो ने जो अपनी ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमें दी थी, उसमें अब गैप ये आ गया है कि रेडो और फ्रिलो ने इसके ऊपर बैठना ख़त्म कर दिया है। मीरू के साथ शायद इनकी लड़ाई हो गई है। ये हमारी रेडो और ये फ्रिलू इसके साथ ही बैठा हुआ है, और वो कोने में मीरू बैठा हुआ है, और फ्रिलू ये ऊपर आ गया है। तो इन्होंने अब इनमें से जो है ना हैचिंग नहीं की, पता नहीं क्या इशू आया है, अब इन्होंने छोड़ दिए हैं। ये तो कोई एक्सपर्ट भाई बताए तो बता दे। इसके बाद हमने कॉकटेल को भी इनके अंदर ही छोड़ दिया है, बजरी के अंदर ही। एक फीमेल कल नहीं लेकर आए हैं मज़ीद कॉकटेल की, तो इनको भी अब हमने इनके साथ ही छोड़ा हुआ है। ये सारे बैठे हुए हैं हमारे कॉकटेल। अब देखें इनकी कोई ब्रीडिंग प्रोग्रेस आती है कि नहीं। अभी तक तो सिफर है, तो अल्लाह करे इनकी कोई ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमारे पास आ जाए। तो अब फिल वक्त हमने इनको इनके अंदर ही छोड़ दिया है। इससे बेहतर यह है कि केज है नीचे सेपरेट इनको रखा हुआ था, लेकिन फिर भी कोई ब्रीडिंग प्रोग्रेस नहीं आ रही। तो बेहतर यही मैंने सोचा कि इनके अंदर इनकी फ्लाइंग भी अच्छी रहेगी, और क्योंकि ये बड़ा केज है तो फ्लाइंग भी अच्छी रहेगी, और साथ में शायद ये ब्रीडिंग की तरफ आएँ और कोई बॉक्स अपना चूज़ कर लें। बॉक्स अभी मटकियाँ लगी हुई हैं, बॉक्स अभी इनके अंदर भी लगाना है। तो बजरी की तो प्रोग्रेस अच्छी जा रही है। तकरीबन 3-4 बॉक्सेस के अंदर हमें इस वक्त हमारे पास जो हैं मौजूद हैं अंडे भी, और बच्चे निकलने के भी करीब करीब हैं। ये फर्टाइल एग था बिल्कुल, ये देखें। तो इसके अंदर से भी इन्होंने, ये पता नहीं किस बॉक्स से अब बाहर आया है, लेकिन बिल्कुल फर्टाइल था बच्चा इसके अंदर बना हुआ था। आप देख सकते हैं बिल्कुल करीब से अगर दिखाऊं तो रेडिश हुआ पड़ा है बच्चा, बिल्कुल इसके अंदर बना हुआ था। लेकिन अब पता नहीं ये किस बॉक्स के अंदर से बाहर फेंका गया है, लेकिन बिल्कुल बच्चा बना हुआ था। इनकी ना शायद आपस में इनकी बजरी की मुसीबत ये है कि ये आपस में लड़ते रहते हैं, और जब आपस में लड़ें तो ये इस तरह एग बाहर फेंक देते हैं। तो ये फर्टाइल एग है बिल्कुल, इसके अंदर बच्चा बन चुका था, लेकिन फिर अब बदकिस्मती के उन्होंने बाहर फेंक दिया है। तो अब तो ये नकारा है। इस मटकी के अंदर भी हमारे पास अंडे हैं,
और ये जो सामने वाली बिल्कुल मटकी है ना, वो बिल्कुल आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली मटकी, इसके अंदर भी अंडे मौजूद हैं, इस बॉक्स के अंदर भी अंडे मौजूद हैं। और देखना आप ये है कि इनमें से सबसे पहले कौन से आते हैं हमारे पास। इसके अंदर ये दोनों अंडे थे, तो इसमें से वो अंडा बाहर फेंका गया है और दूसरा अंडा तो इसमें है ही नहीं है। पहले इसके अंदर 2 अंडे थे, तो दूसरी जो फीमेल है उस मटकी के अंदर तो बैठी हुई है, लेकिन इसका अब खाता गुल्लो हो चुका है। इसके अंदर से उन्होंने अंडे बाहर फेंक दिए हैं। अब इसकी और इसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखते हैं कि क्या बनती है। कॉकटेल के लिए भी दुआ करें कि इसकी भी कोई ब्रीडिंग प्रोग्रेस आ जाए हमारे पास। जो मुर्गियाँ हैं उनका भी मैं अंदर से आपको व्यू करवा देता हूँ। ये काफ़ी बड़ा केज है जिसके अंदर हमने इनको छोड़ा है। तो इसमें जो है लहमन वो है अपन ब्राउन और साथ में बेंटम ब्लैक और एक चकोर है। ये हमारे पास इनकी मुर्गियाँ की सारी नस्लें हैं। और जो गोल्डन बफ है उसको तो आपको पता ही है कि मैंने बाहर छोड़ा हुआ है। तो यार अफसोस की खबर हमारे पास अब यही है कि जो हमारे रेड और फ्रीलो ने अंडे दिए थे उनमें से बच्चे अब निकलना मुहाल है, अब नहीं निकलेंगे। तो यही था आज का छोटा सा मिनी सा ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त इस ब्लॉग को पसंद भी करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। और आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं।